ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲೀಮನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಮಾವೇಶದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿತು. ಭಾರತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 370ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ 100 ದಿನ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೋದಿ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನ ವಿಕಸಿತಗೊಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. खुद को बचाने के लिए इसने अस्थिरता का सहारा लिया. हर नेता की सरकार कांग्रेस ने अस्थिर की. आज यहां प्रस्ताव के समय इसकी चर्चा आई है, तो मैं ज्यादा उसके लिए कहता नहीं हूं. आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं. इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है. कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है. ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं. साथियों, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे. भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. जब भी देश के रक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ, जब हमारी सेनाओं ने कोई उपलब्धि हासिल की, कांग्रेस ने हर बार उन पर सवाल उठाए. आप सिर्फ सोचिए कि 5 साल पहले इन लोगों ने क्या कहा था. इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायुसेना को राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट न मिल पाए. इन्होंने अब प्रचार किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, एचएएल को खत्म किया जा रहा है. ये लोग तो एचएएल के बाहर फोटो तक खींचवाने के लिए चले गए थे. लेकिन देखिए एचएएल आज कैसे धूमधाम से आगे बढ़ रहा है. आज देखिए कितने सारे ऑर्डर आज उनके यहां बुक किए गए हैं. आज जरा देखिए एचएएल का मार्केट वैल्यू कितना बढ़ गया है. ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी सेनाओं के सर्जिकल स्ट्राइक करने पर उनके पराक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया. जब एयर स्ट्राइक हुई तो उसकी सफलता के प्रमाण मांगे जाने लगे. कांग्रेस भारतीय सेनाओं के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती. साथियों, कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं. कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है. लेकिन मजा यह है कि सिद्धांतों की नहीं चल रही है, योजनाओं को समझ में नहीं चल रही है. लड़ाई क्या चल रही है आपको जानकर के आश्चर्य होगा. क्या लड़ाई है? कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ. एक वर्ग है. कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से निकला हुआ है, जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप, नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो, इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है. यानी कांग्रेस हमसे सैद्धांतिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ रही है. कांग्रेस इतनी हताश है कि उसमें सैद्धांतिक विरोध, वैचारिक विरोध का साहस भी नहीं बचा. इसलिए गाली गलौज और मोदी पर झूठे आरोप ही उनका एकमात्र एजेंडा बन गया है. साथियों, लाल किले से मैंने कहा था
यही समय है, यही समय है, यही समय है। भारत के इतिहास में आज वो समय आ गया है जब हमें अपने देश का भाग्य बदल देना है। और साथियों, मैंने देशवासियों को लाल किले से कहा था और आपको तो कई बार कह चुका हूं। मैंने देशवासियों को कहा था कि अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 11 घंटे काम करेगा। अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 13 घंटे काम करूंगा। अगर आप 14 घंटे